हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझे थे पिछली क्लास में, उसी के बेसिस में अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन आया है CGPSC में, छत्तीसगढ़ PSC में 2011 में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉन मेंडल जो है उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ए। सेकेंड क्वेश्चन है द साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स G.J. Mendel. The classical Mendel's work on the law of inheritance was performed on the organism. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाइसियम सटाइवम मतलब कि जो गार्डन पी प्लांट है उसमें मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी। तो आंसर होगा सी। फोर्थ क्वेश्चन है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड अपॉन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या एक आंसर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेस्ड था। और फिफ्थ क्वेश्चन है जीनोम मैपिंग रिलेट्स टू ब्लड ग्रुपिंग, मैपिंग ऑफ जीन्स, मैपिंग ऑफ नर्व्स, मैपिंग ऑफ ब्रेन। तो किसके बारे में पढ़े थे हम लोग ने इसमें जीन मैपिंग में जीनोम मैपिंग, जीनोम से ही पता चल रहा है कि इसमें जीन मैपिंग के मैपिंग ऑफ जीन के बारे में है। जीन मैपिंग इज़ अ मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन। जीन का जो लोकेशन रहता है उसे डिटरमाइन करने के लिए जीन मैपिंग का यूज़ किया जाता है। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब किसके थ्रू जो हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये होता है जीन से। तो हेरिडिटी का यूनिट क्या है? जीन। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA, अ सेगमेंट ऑफ DNA एंड हिस्टोन, अ सेगमेंट ऑफ DNA, RNA एंड हिस्टोन, ऑल दैट। तो ये क्या है? जीन क्या होता है? DNA का सेगमेंट होता है। एट्थ क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर इट इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल। हाँ, ये यूनिवर्सल होते हैं। और इट इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस करस्पॉन्डिंग टू 20 अमाइनो एसिड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं जैसे ATCG, तो इसमें ट्रिपलेट्स रहता है ATC, ऐसा टाइप से ट्रिपलेट्स बना के होते हैं, तो ये भी सही है। इट इज़ नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस एंड कॉमालेस। इट हैज़ अ स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। हाँ, तो इसमें स्टार्ट कोडॉन भी होता है और स्टॉप कोडॉन भी होता है। और इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये। एट्थ नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विथिन अ जीन इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है उसमें जो DNA का सीक्वेंस है, जैसे ATGC है तो वो CGAT ऐसे मतलब सीक्वेंस जो रहता है ना वो चेंज हो जाता है, तो इससे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद है हेरिडिटी सिम्टम्स आर मूव्ड इन अ डिसेंडेंट ऑफ अ क्रिएचर बाय क्रोमोजोम। क्रोमोजोम ही तो पेरेंट्स से डिसेंडर्स मतलब जो ऑफ स्प्रिंग रहते हैं उसमें ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो ये आंसर होगा क्रोमोजोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हेरिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग सेल्स? ए है एंजाइम, नहीं। हॉर्मोन्स, ये भी नहीं होगा। सी है RNA, नहीं। फोर्थ है DNA, ये राइट आंसर है। DNA जो रहता है is responsible for storing and transferring the genetic information. Which of the following feature of DNA makes it unique suited to store and transmit the genetic information from generation to generation? ये जनरेशन टू जनरेशन क्यों ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सा फीचर है जो इसे सूट करता है? तो DNA इज़ अ डबल हेलिक्स विद अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बैकबोन जो रहता है शुगर फॉस्फेट से बना रहता है ऑन आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल। द बेस ऑन द इनसाइड ओरिएंटेड सच दैट हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन प्यूरिन्स एंड pyrimidines. The base pairing is very specific. A always pair with T, G with C, and adenine is always equal to that of thymine and amount of guanine to the cytosine. ये जो है ना कि A हमेशा T से ही पेयरिंग करता है और G जो है वो C से पेयरिंग करता है, इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा A, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग।
13 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ जीन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स की ब्लेंडिंग होती है, क्रोमोसोमल चेंजेस भी होते हैं, सफलिंग्स ऑफ जीन्स भी होते हैं। अब है 14th क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सर्टेन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, तो राइट आंसर इज सी। 15 हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन मॉलिक्यूल, किसने जीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आउटलाइन किया था, तो वो सबसे पहले जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इनका मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसे आउटलाइन किया था। 16th है जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक आर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंटी मलेरिया ड्रग पेनिसिलिन, तो क्या होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब ऑप्शन बी। हु हैज़ प्रपोज द फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स मॉडल, किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया, तो ऑब्वियस जेनेटिक्स के एरिया में ही इन्होंने काम किया था, जो पहले मेंडल काम किए थे उसी को ही इन्होंने एक्सपेंड किया, फिर आगे बताया बहुत सारी नई चीज़ें। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय होम, तो ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए किसने डिस्कवर किया, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था ना, तो इसमें आंसर है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव दिया गया है। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जॉन, इसमें ई लिया गया है, इसका आंसर बीपीएससी में इसका आंसर ई लिया गया है, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव। हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये कौन सा क्वेश्चन, 21 के बाद 22 इन लेबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का सिंथेसिस लैब में किसने किया था, खुराना ने किया था। खुराना मतलब कौन, इनका पूरा नाम क्या है, हरगोविंद खुराना। हु डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन, जंपिंग जीन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बारबरा मैकलेंटन ने दिया था। अब इसके बाद देखते हैं 24 हु कंपाउंड विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एमाइनो एसिड, टायरोसिन जो रहता है वो अमाइनो एसिड नहीं फॉर्म करता है, ये इसके लिए आपको ना वो जो स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड के वो देखने पड़ेंगे। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, कौन सा शुगर प्रेजेंट रहता है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में राइबोस शुगर रहता है। 26 राइबोजाइम्स आर, आरएनए है, राइबोजाइम्स आर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीसीज इज कांस्टेंट, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, पेरेंट्स में जितने रहते हैं उतने ही ऑफस्प्रिंग में आते हैं, मतलब कि जैसे 46 पेयर्स रहते हैं और फादर में है 46, मदर में है तो फादर से 23 और मदर से 23 पेयर मतलब कि उसमें आएंगे, बच्चे के में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम किस में एब्सेंट रहता है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है लिजार्ड। कैरियोटाइप ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ जीनस स्कैलोपोरस सपोर्ट द जनरलाइजेशन दैट देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेबल सेक्स क्रोमोसोम इन लिजार्ड। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन, 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 23 पेयर। इन ह्यूमन बीइंग द फीमेल play a major role in determining the sex of offspring. Women have 2 X क्रोमोसोम, तो सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो ट्रू है लेकिन फॉल्स फर्स्ट है। फीमेल डिटरमाइन नहीं करती है ऑफस्प्रिंग का सेक्स, बल्कि मेल डिटरमाइन करता है। फीमेल के पास तो XX रहता है, अगर मेल से X आता है तो वो 2 X मिलकर फीमेल बन जाता है, अगर मेल से Y आता है तो XY मिलकर के बॉय बन जाता है।
मेल जीन कॉन्स्टिट्यूएंट इज, मेल में कौन सा क्रोमोसोम्स रहता है, एक्स वाई। विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन मैन कैन गिव बर्थ टू मेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड के लिए मतलब बॉय के जन्म के लिए एक वाई क्रोमोसोम होता है, और मतलब कि मेल से वाई क्रोमोसोम आएगा और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स। रिसर्चर यूजिंग कार्बन-14 आइसोटोप, एक्सरे टेक्नीशियन, कोल माइनर्स, डायर एंड पेंटर्स। तो जो म्यूटेशन जो होता है ना, वो एक्सरे का रेज जो पड़ता है तो उसके कारण म्यूटेशन हो जाता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन है एक्सरे टेक्नीशियन जो है उसमें म्यूटेशन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायो फर्टिलाइज़र्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू ऑल।